हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेप्रीशिएशन का फर्स्ट सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। हैव पेशेंस। हो सके तो नोटबुक लेके बैठना, अच्छे से आप भी मेरे साथ करना। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एकदम आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। औरंगाबाद परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 45,000 ऑन 1st Jan 2015। पहला असेट कब खरीदा? 1st Jan 2015 एंड इमीडिएटली स्पेंट 5,000 ऑन इट्स फिक्सेशन एंड इरेक्शन। मतलब 45,000 का असेट था और 5,000 खर्चा हुआ। तो आपको जैसे कि पता होगा, असेट को इंस्टॉल करने तक का जो भी खर्चा रहेगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? असेट। मतलब बेसिकली असेट 45,000 प्लस 5,000 अपने को कितने में पड़ा? 50,000। पहला असेट कब खरीदा? 1st Jan 2015। 45,000 प्लस 5,000 टोटल कितने में हमको गिरा? 50,000। आराम से। इन द सेम ईयर, बच्चे लोग सेम ईयर मतलब 2015, in the same year 1st July additional machinery costing rupees 25,000 was purchased। मतलब इसको मैं बोलूं असेट नंबर 2, ये था असेट नंबर 1, और 1st जुलाई को जो खरीदा उसको मैं नाम देता हूं असेट नंबर 2। एकदम आराम से। अब ऑन इन द सेम ईयर मतलब ये जुलाई 2015। तो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ रहा है हमारे पास दो असेट है। बच्चे लोग, क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में आपको क्वेश्चन एकदम परफेक्ट पढ़ना है। अब तक समझ में आ रहा है हमारे पास दो असेट है। हमारे पास मतलब समर्थ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब क्या हो रहा है? ऑन 1st July 2016 द मशीनरी परचेज ऑन 1st Jan बिकेम ऑब्सोलेट, मतलब खराब हो गया, एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच? 40,000। तो पहले तो बताओ, 1st जुलाई 2016 को हमने कौन सा असेट बेचा जो 1st Jan 2015 में खरीदा था? मतलब असेट नंबर 1। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है हमने कौन सा असेट बेचा? असेट नंबर 1। डेप्रीशिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st मार्च। हमको नहीं बोलता तो भी समझता, डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। विच मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तीन नाम तो याद है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। एकदम आराम से। अब इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग को दो लेजर बनाने, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपके एग्जाम में भी ये दो ही लेजर आएंगे, मैक्सिमम ये दो लेजर आ सकते हैं, एक असेट अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के बच्चे लोग आपको क्या समझा? ये सब में हमारे पास दो असेट है, एक 1st Jan को खरीदा है, एक 1st जुलाई 2015 को खरीदा है। तो हमने कौन सा असेट बेचा? फर्स्ट वाला असेट। देखो इधर क्लियरली बोला है, ऑन 1st July 2016 द मशीनरी परचेज ऑन 1st Jan 2015 वाज सोल्ड। तो देखो, सम करने से पहले हमको सब में दो लेजर पूछा है, एक मशीनरी अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। सम करने से पहले जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। मैं घाई नहीं कर सकता हूं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी है। देखो, आपने सम पढ़ा, कितने असेट थे? दो असेट। उसमें से कौन सा असेट बेचा? पहला असेट। ये चैप्टर में आपको एग्जाम में क्या बनाना रहेगा? लेजर। तो हमको दो लेजर बनाने, एक मशीनरी अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई घाई नहीं है, पर सबसे पहले याद रखना हर एक सम में, डेप्रिसिएशन के हर सम में हम दो वर्किंग नोट बनाएंगे। वो दो वर्किंग नोट में हमारा पूरा आंसर है। सर दो आपने तो एक ही सिखाया था लास्ट लेक्चर में, मैं बता रहा हूं, हैव पेशेंस। पहला जो हमने पहले ही सीखा था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, याद आया? तो हमको कहां से कहां तक पहुंचना है? अगर आपको याद हो, हमको डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। तो पहला असेट कब खरीदा? 1st Jan 2015। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है, मुझे तो याद है, आप देख लो।
पहला असेट कब खरीदा? 1 Jan 2015, ये डेट ऑफ परचेज है। कब बेचा? 1 July 2016, बराबर। ऑन 1 July 2016 द मशीन परचेज ऑन 1 Jan, वो खराब हो गया और हमने बेच दिया। तो डेट ऑफ परचेज से बच्चे लोग हमें डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। तो डेट ऑफ सेल क्या है? 1 July 2016, बराबर, एकदम बराबर। अब ये दोनों के बीच में क्या एंड होता है? अकाउंटिंग ईयर, जो एंड होता है 31 मार्च। तो आराम से कोई घाई नहीं है। पहला अकाउंटिंग ईयर एंड कब हुआ? 31 मार्च 2015। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2015। ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 14-15। कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 14-15। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2016। तो नया अकाउंटिंग ईयर का कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2016, बराबर। तो ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 15-16, बराबर। अब मैं 31 मार्च 2017 लिख सकता नहीं हूं, क्योंकि उसी के पहले हमने ये असेट को क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 16-17। सबको मेरी बातें समझती है? अब हमने कितने में खरीदा था? 45,000 प्लस 5,000, याद करो, 50,000, एकदम आराम से, बराबर। डेप्रीशिएशन का रेट क्या है? 10%। डेप्रीशिएशन का रेट क्या है? देखो 10%। 50,000 में खरीदा था, 45,000 प्लस 5,000, डेप्रीशिएशन का रेट क्या है बच्चे लोग? एकदम आराम से 10%। अब इंपॉर्टेंट बात, एकदम मंथ गिनो, जैन फेब मार्च, तो कितने मंथ्स हुए? एकदम आराम से 3 महीने, जैन फेब मार्च। इधर कितने महीने हुए? 12 मंथ्स। सर कैसे समझ रहा है? 1 अप्रैल से बच्चे लोग 31 मार्च, बराबर। अब ये देखो, ये कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे फिर से कितना महीना हुआ? 3 महीना। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट के बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। सर हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं ऑन सेल ऑफ असेट। कहां से कहां तक पहुंचना है? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। पर ये दोनों के बीच में अकाउंटिंग ईयर एंड होगा। देखो 3 अकाउंटिंग ईयर आए, 14-15, 15-16, 16-17। अब डेप्रीशिएशन निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, मत भूलना। जैन फेब मार्च, 1 जैन से 31 मार्च, जैन फेब मार्च, तो कितना आ गया? 1250 माइनस करके कितना आया? 48,750। कोई घाई नहीं है, एकदम आराम से। अब ये SLM मेथड है, तो डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। तो 50,000 इंटू 10/100, तो कितना आ गया? 5,000। माइनस करके कितना आएगा? 43,750, आराम से। मतलब 14-15 का डेप्रिसिएशन कितना है? 1250। 15-16 का डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000। अब 16-17 में फिर से बच्चे लोग कितने मंथ्स है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। तो फिर से 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, कितना हो गया? 1250। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 42,500, बराबर। माइनस प्लस माइनस तो आप कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? कॉस्ट। और बच्चे लोग हमने इसको बेचा कितने में है? देखो हमने इसको बेचा कितने में? सोल्ड फॉर ₹40,000। कॉस्ट था 42,500, हमने बेचा 40,000, तो 2,500 का हमको क्या हो गया? लॉस। सबको समझा? ये वर्किंग नोट आपको कंपलसरी बनाना है, इसके बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। ये सब में तो 2 लेजर पूछे, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर पहले मैं ये वर्किंग नोट बनाऊंगा, बच्चे लोग फ्री में आगे बढ़ूंगा। ओके, तो ये क्या सीखा हमने? फिर से डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। फिर हम एक जर्नल पास करते थे, याद है? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, बच्चे लोग असेट गया, याद आया? सेल कितना आया? 40,000,
पर असेट कितने का था 42,500, तो हमको 2,500 का बच्चे लोग क्या हो गया लॉस ऑन सेल। ये वर्किंग नोट आपको बाद में पता चलेगा मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। ओके बच्चे लोग मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो आराम से ईच एंड एवरी वन। अब है ना क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मिसिंग है, मैंने लिख दिया हमको दो लेजर बनाने हैं मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। कौन से 3 साल 14-15, 15-16, 16-17, 16-17, 14-15, 15-16, 16-17। बच्चे लोग ये 3 इयर्स के लिए हमको दो अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तक हम तो वर्किंग नोट ही कर रहे हैं, चलेगा, हैव पेशेंस। अब एक और वर्किंग नोट बनाना है, पर मुझे इतना पता है एक बार ये वर्किंग नोट हो गया ना बच्चे लोग तो हमारा सम बहुत इजी हो जाएगा। अब दूसरा वर्किंग नोट क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो दूसरा वर्किंग नोट मैं इधर ही बना देता हूं आपके लिए। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन के हर सम में ये दो वर्किंग नोट बनाने हैं बच्चे लोग कंपलसरी। क्यों बनाने हैं मैं बताऊंगा, क्योंकि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमको डेप्रिसिएशन चाहिए। जैसे एकदम आराम से, पहला असेट कब खरीदा 1 जनवरी 2015, 3 इयर्स के लिए हम बना रहे हैं, तो पहला ईयर है 14-15 बराबर। असेट नंबर 1 14-15 में आ रहा है, दिमाग लगा के बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ईच एंड एवरीवन। हमने पहला असेट 1 जनवरी 2015 में खरीदा, तो 14-15 में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पर असेट नंबर 1 का मैं डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने असेट नंबर 1 का 14-15 का पहले से डेप्रिसिएशन निकाल के रखा है 1250 ईच एंड एवरीवन, सॉरी 1250। असेट नंबर 1 का डेप्रिसिएशन मैंने पहले से निकाल के रखा है 1250। ओके, अब असेट नंबर 2 कब खरीदा है, इन द सेम ईयर 1 जुलाई 2015। तो दिमाग लगा के बताओ क्या 14-15 ये कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड कब होगा 31 मार्च 2015, बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे क्या 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई आने वाला नहीं है। 1 जुलाई कौन से ईयर में आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूं बराबर। अब 15-16 नेक्स्ट ईयर असेट नंबर 1। असेट नंबर 1 का मैं डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही मेहनत की है। देखो 14-15, 15-16, 16-17, तो असेट नंबर 1 था ये। असेट नंबर 1 का 15-16 का डेप्रिसिएशन कितना है 5000, कितना है 5000 ईच एंड एवरीवन, 5000। तो असेट नंबर 1 का कितना है 5000। अब असेट नंबर 2 हमने कभी खरीदा है 1 जुलाई, तो उसका डेप्रिसिएशन ये ईयर में आएगा। 1 जुलाई 2015 को खरीदा तो उसका डेप्रिसिएशन ये ईयर में आएगा। ओके, कितने में खरीदा असेट नंबर 2, ईच एंड एवरीवन हैव पेशेंस। 1 जुलाई कितने में खरीदा 25,000 बराबर। तो 25,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 मुझे सम में निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले ही वर्किंग नोट के थ्रू निकाल रहा हूं बच्चे लोग। देखो 1 जुलाई को खरीदा 1 जुलाई 2015, पर अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा 31 मार्च 2016 बच्चे लोग। तो ये जुलाई से लेके मार्च कितने मंथ्स हो गए 9 मंथ्स। कैसे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। तो 2500 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो कितना आ जाएगा 2500, 1250, 9 मंथ्स का आपको निकालना पड़ेगा। 1250 जो है वो 6 मंथ्स का है बराबर ना, आधा करेंगे तो, और इसका आधा करेंगे मतलब 625 3 मंथ्स का है। मैं तो ऐसे निकालता हूँ 5-7, तो कितना आया 1875। सर आप एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हो, हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बेटा मैं डेप्रीशिएशन निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेप्रीशिएशन एवरी ईयर का चाहिए। 14-15 का डेप्रीशिएशन कितना है 1250, 15-16 का डेप्रीशिएशन कितना है 6875। अब 16-17 फिर से दो असेट है। असेट नंबर 1, देखो असेट नंबर 1 का टेंशन नहीं है,
16 17 का असेट नंबर 1, 14 15 1250, 15 16 5000, 16 17 कितना है देखो ना, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, तो 16 17 का कितना है 1250 ईच एंड एवरी, सॉरी 1250। ओके, तो असेट नंबर 1 का मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि उसका मेरे पास पहले से वर्किंग नोट है। असेट नंबर 2, सेम असेट नंबर 2 कितने में खरीदा था 25,000, तो 25,000 इंटू 10 अपॉन 100 दैट कम्स टू हाउ मच 2,500, तो फाइनल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 3750। देखो अगर आप स्मार्ट वर्क थोड़ा सोचोगे, अब मेरे पास तीनों ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो मेरा सम बहुत इजी होगा। बस आपने इधर इंटू 9/12 नहीं किया बेटा, वो लास्ट ईयर में 9 मंथ्स था, पर ये ईयर में तो पूरा साल हो गया, समझता है कि नहीं। लास्ट ईयर में वो 1 जुलाई, आप 1 जुलाई को बॉर्न हुए तो 31 मार्च एंड हुआ, तो वो ईयर में 9 मंथ्स, पर अगले साल तो अब पूरा साल गिनाया जाएगा। यस और नो, ईच एंड एवरी। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। आपको भी हर सम में ये 2 वर्किंग नोट बनाना है, 14 15 15 16 16 17, क्योंकि मुझे 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है, तो मैंने पहले से 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन निकाल के रखा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बच्चे लोग चैप्टर डिफिकल्ट है। मैंने 2 वर्किंग नोट, पर मुझे अब पता है, अब मेरा काम बहुत आसान होगा। कैसे आपको समझेगा, अब मेरा काम एकदम सिंपल हो जाएगा। मेरे पास पहले से प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग नोट है, और मेरे पास पहले से 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन है। मैंने नंबर 1 का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि नंबर 1 का तो मैंने डिटेल में वर्किंग नोट बनाया, तो मुझे यहां से ही मिल गया। जो असेट नंबर 1 मैंने क्या किया, सेल किया है। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो। यस और नो, ईच एंड एवरीवन, पक्का। अब मेन काम पे आते हैं, जो ये चैप्टर में पूछा है हमको, क्या पूछा है, लेजर। अब हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन। पहला अकाउंटिंग ईयर क्या है 14 15, एकदम आराम से देखो, कोई घाई नहीं। अगर आपने इतना मेरे साथ किया है तो आपको समझेगा, डोंट वरी। 14 15 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है, 14 15 15 16 16 17। तो 14 15 में तो हमारे पास एक ही एसेट है, बराबर। याद करो, मैंने आपको 3 जर्नल एंट्री लिखाई थी। असेट परचेज याद आया, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट याद आया कि नहीं आया। तो 1 जन सॉरी, हमने 1 जन 2015 को असेट खरीदा, तो क्या जर्नल था, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट याद आया कि नहीं। 45,000 प्लस 5,000, तो टोटल कितना हो गया 50,000, याद आया कि नहीं आया। हम लोग कौन सा लेजर बना रहे बच्चे लोग, मशीनरी। तो सर मशीनरी अकाउंट के डेबिट में क्यों आया, क्योंकि जर्नल में मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। क्या जर्नल है, असेट परचेस। क्या जर्नल है, हमने 1 जन को पहला असेट खरीदा। क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 जन को जब मैंने असेट खरीदा, तो एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सेकेंड असेट कब खरीदा, 1 जुलाई। देखो सब कुछ मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ बेटा आपके सामने, ईच एंड एवरी पूरा क्वेश्चन। 2 असेट है, पहला 1 जन 2015, दूसरा 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई 2015 बच्चे लोग, 1 जुलाई 2015 ये ईयर में आने वाला नहीं है, तो ये ईयर में हमने एक ही असेट खरीदा। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो। ये ईयर में हमने कितना असेट खरीदा बच्चे लोग, एक असेट। पर अब ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च। पर ईयर एंड पे क्या चार्ज होता है, याद करो, डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब देखो, अब आपको समझेगा मैं मेहनत क्यों कर रहा था। वर्किंग नोट टू आपके सामने प्रूफ देता हूं। वर्किंग नोट टू ईच एंड एवरीवन, वर्किंग नोट टू 14 15, वर्किंग नोट टू 14 15 का डेप्रिसिएशन कितना है 1250। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर पूरा रेडी है। सर आपने इसको क्रेडिट पे क्यों लिखा, देखो मैंने 3 जर्नल लिखाई थी। एक असेट परचेज, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर एक लिखाया था डेप्रीशिएशन चार्ज,
तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, तो असेट क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो हमने असेट के कहां पे लिखा, क्रेडिट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, मैंने वहां पे पूरा लॉजिक बताया। पहला एंट्री असेट परचेज, तो असेट अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट। दूसरा डेप्रीशिएशन चार्ज, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो असेट के क्रेडिट में क्या आ गया, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तीसरा एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसमें मशीनरी असेट अकाउंट नहीं है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रीशिएशन है। होप्स आपको मेरी बात समझो, पेशेंस रखना। तो देखो मैंने वर्किंग नोट बनाया इसलिए मुझे पहले से आंसर पता है, बराबर। तो अब ईयर एंड हो गया तो हम क्या करेंगे, लेजर टैली करेंगे। जो ज्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिखते हैं। फिर डेबिट माइनस क्रेडिट 48,750, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन लेजर, लेजर बराबर है कि नहीं। 14-15 खत्म हुआ तो अब क्या हुआ बच्चे लोग, 15-16 अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 48,750, बराबर बराबर। अब कौन सा अकाउंटिंग ईयर है, 15-16। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, याद करो ईच एंड एवरीवन, पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने सेकेंड एसेट कब खरीदा, 1 जुलाई 2015, मतलब कौन सा अकाउंटिंग ईयर हुआ, 15-16। ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर था, 14-15, याद आया कि नहीं आया। 1 जुलाई 2015 सेकेंड असेट खरीदा, तो असेट खरीदा बच्चे लोग, असेट खरीदा तो क्या एंट्री आएगी, फिर से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने में खरीदा, 25,000, 25,000, यस और नो। अब एक बात बताओ ईच एंड एवरीवन, हम लोग 15-16 वाले ईयर में, अब असेट बेचा कब है, 1 जुलाई 2016, तो ये तो कौन सा अकाउंटिंग ईयर हो गया, 16-17, बराबर। तो 15-16 में खाली हमने एक असेट खरीदा, बेचा कुछ भी नहीं है, तो ईयर एंड में फिर से क्या आएगा, डेप्रीशिएशन, बिकॉज डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, यस और नो। तो देखो 15-16 का डेप्रीशिएशन मेरे पास पहले से है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। 15-16 का डेप्रीशिएशन कितना है, 6875, ईच एंड एवरीवन 6875। तो 15-16 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट वर्किंग नोट टू 6875। अब तक तो नॉर्मल हो रहा है, देखो क्या हो रहा है बच्चे लोग, अब तक मैं अभी बोल रहा हूँ एकदम सिंपल है, अब तक कुछ बड़ा काम नहीं किया। हमने असेट खरीदा तो असेट टू कैश और डेप्रीशिएशन चार्ज किया, डेप्रीशिएशन टू असेट, डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। अब तक टफ कुछ भी नहीं आया है बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं, अब इसको टोटल करना पड़ेगा, 48 40 60 60 68 73,750 73,750 माइनस करके जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करना पड़ेगा 73, आप लोग कर लोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर सबसे खतरे वाला साल, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो जो बाय बैलेंस कैरी डाउन तो माइनस कर लेते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 73,750 में से बच्चे लोग 6875 माइनस करना है, 66,875 कितना आएगा बच्चे लोग, 66,875। अब सुनो, अब सबसे खतरा वाला यार बच्चे लोग, एकदम ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्यों सबसे खतरे वाला यार, अब 1670 में कुछ खरीदा तो नहीं है पर हमने असेट नंबर 1 को बेचा है।
मैक्सिमम गलती बच्चे लोग यही होगी। 16-17 देखो हमारे 2 अकाउंटिंग ईयर हो गए, अब तीसरा अकाउंटिंग ईयर 16-17 में बच्चे लोग असेट को क्या किया, बेचा है। तो मैं आपको एक कुछ बातें बोलूंगा, अगर असेट बेचा है तो आपको 3 बातें याद रखनी, 3 पॉइंट्स। ये 3 बातें अगर आपने याद रखी ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 बातें अगर आपने याद रखी, असेट बेचने वाला जो ईयर है उसमें 3 बातें अगर आपने रिकॉर्ड कर ली ना तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कौन सी 3 बातें? पहले तो जो असेट बेचा उसका डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसका डेट अलग रहेगा। तो पहले तो जो असेट बेचा उसका क्या रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन। दूसरा, उस पे जो भी हुआ या तो प्रॉफिट या तो लॉस। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, लिख के रखना, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन द असेट इज सोल्ड। पहला डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तीसरा कैश रिसीव मतलब अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ असेट। ये 3 बातें आपको कंपलसरी याद रखनी है जब भी असेट बेचा। असेट इस समय असेट कब बेचा है, 1 जुलाई 2016। तो आप पहले 3 बातें रिकॉर्ड करोगे फिर ही आगे बढ़ो। कौन सी 3 बातें? डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तीसरा कैश रिसीव। अब देखो तीनों बातें हमारे पास है। 16-17 अकाउंटिंग ईयर है, पहले तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब असेट बेचा, ये हमने वर्किंग नोट बनाया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। 16-17 जो असेट बेचा उसका डेप्रिसिएशन क्या है, 1250। तो 16 मैं जहां मुझके अलग पेन से लिख रहा हूं तो आपको ये 3 बातें याद रहे। 1 जुलाई डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1250। आप उधर से भी ले सकते हो, देखो इधर से भी ले सकते हो, या ये देखो हमने डेप्रिसिएशन बनाया 16-17 का, उसमें असेट नंबर 1 जो बेचा है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 1250। तो साहब इसको अलग से क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसका डेट अलग है, इसका डेट है 1 जुलाई। हमने 1 जुलाई को असेट क्या कर दिया, बेच दिया। सबको समझा, यस और नो? 3 बातें मैं फिर से बोलूंगा, 3 बातें। पहली बात हो गई डेप्रिसिएशन, दूसरा प्रॉफिट या लॉस, देखो हमने जर्नल पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट। तो असेट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम भी असेट के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, लॉस, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई कैश। तो पैसा कितना है 40,000, लॉस कितना हुआ 2,500। लॉस कितना हुआ, बाई लॉस ऑन सेल 2,500, बाय कैश अकाउंट कितना 40,000। यस और नो? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 बातें, मैंने तीनों बातें रिकॉर्ड की। कौन सी 3 बातें, देखो पहली बात डेप्रिसिएशन, दूसरी बात प्रॉफिट या लॉस, तीसरी बात कैश रिसीव। देखो इसका तो हमने जर्नल भी पास किया है, असेट क्रेडिट है इसलिए कैश और लॉस दोनों कहां पे आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। और डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, तो इसलिए असेट के क्रेडिट में क्या आ रहा है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 3 बातें अगर आपने रिकॉर्ड नहीं की तो आपका सम रॉन्ग जाएगा बच्चे लोग। मैं अभी बोला, आपने इसको 1 जुलाई क्यों लिखा, क्योंकि 1 जुलाई को हमने असेट बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन, उसका लॉस, और हमको सेल करके कितना पैसा आया। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो। आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा तो ही आपको समझेगा। ये तो मैं कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ करना पड़ेगा बच्चे लोग। अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो तो बी फ्री इनफ, आप कमेंट कर दीजिए, जो भी डाउट हो पूछ लेना। ओके, अब देख, पर ईयर एंड तो कब होगा, तो मैं फिर से पेन चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल पेन। 31 मार्च हमारे पास 2 असेट थे, एक बेच दिया पर अभी भी हमारे पास एक और है। तो जो एक असेट जो बच गया उस पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट टू ईच एंड एवरीवन। एक असेट बेचा ना, पर एक तो है ना ये बच गया, तो मैं अभी 3750 नहीं लिखूंगा, जो बच गया मतलब असेट नंबर 2, क्योंकि 1250 तो हमने लिख दिया 1 जुलाई को, तो जो बच गया उस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा,
2500, yes or no? By depreciation 2500, समझा सबको? क्योंकि 1250 तो पहले ही लिख दिया था, तो 2500 हाँ के ना? अब फिर से क्या करेंगे, टोटल 66,875, 66,875। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, मतलब डेबिट में से, तो क्या मिलेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बराबर। बाय बैलेंस कैरी डाउन, नीचे मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, पर पहले इसको माइनस करते हैं। 66,875 डेबिट है, बराबर। अब ये माइनस करेंगे 42, 44, 45, 42, 44, 45, 46,250, 5, 7 minus 5, 2, 8 minus 2, 6, 0, 20,625। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस व्हाट, कैरी डाउन। बस 3 इयर्स ही बोला था, तो भी आपको नेक्स्ट ईयर में बताना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में ऐसा बताना पड़ेगा ईच एंड एवरीवन। 17, 18 में 1 अप्रैल को आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना था, 20,625। होप सो आपको ये लंबा चौड़ा जो काम हमने किया वो समझा। मैं अभी बोलूंगा, देखो फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो बच्चे लोग नॉर्मल था, मेन थर्ड ईयर में जब असेट बेचा तो 3 बातें आपको रिकॉर्ड करनी नहीं भूलनी है। एक है डेप्रीशिएशन और असेट सोल्ड, दूसरा लॉस, तीसरा क्या था, कैश। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप सिंपल कंक्लूजन एक बार रिवाइज करें तो 3 अकाउंटिंग ईयर थे, 14, 15, 15, 16, 16, 17। फर्स्ट ईयर में हमने एक असेट खरीदा, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर डेप्रीशिएशन चार्ज किया तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, ये तो लेजर का रूल है। जो भी लेजर हम बनाते, डेबिट में है तो डेबिट में लिखने का, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखने का। देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने असेट नंबर 2 खरीदा, फिर से क्या चार्ज किया, डेप्रीशिएशन, तो इसका तो हमने पहले ही वर्किंग नोट बना दिया। जब असेट बेचा वो ईयर में खतरा है, तो असेट बेचा जिस दिन बेचा उस दिन 3 बातें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कौन सी बातें, 3 बातें, डेप्रीशिएशन ऑन असेट सोल्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तीसरा कैश रिसीव। अगर लॉस इधर आ रहा है तो इन केस अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट कहां पे आता है, डेबिट में आता। तो लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। अब मैं आपको एक बच्चे लोग, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपका सम राइट है कि रॉन्ग। अरे सर ये कैसे, आपने पूरी इतनी मेहनत की, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा ये आपका सम राइट है कि रॉन्ग। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक आवर सम इज राइट और रॉन्ग। कैसे चेक करने का सर कि हमारा सम राइट है कि रॉन्ग। अब मुझे एक बात बताओ, पर उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प आपकी चाहिए मुझे। हमारे पास कितने असेट थे, 2 असेट थे, असेट नंबर 1, असेट नंबर 2। कौन सा बेच दिया, फर्स्ट बेच दिया, तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, असेट नंबर 2 जो कब खरीदा था, असेट नंबर 2, असेट नंबर 2 हमारे पास बच गया। असेट नंबर 2 जो कितने में खरीदा था, 25,000, बराबर। अब आपने एक वर्किंग नोट बनाया था डेप्रीशिएशन, मुझे असेट नंबर 2 का डेप्रीशिएशन चाहिए 1875, और इधर कितना था 2500। तो असेट नंबर 2 का डेप्रीशिएशन कितना है, 1875 प्लस 2500, तो दोनों को प्लस करेंगे 3000, 4 आई थिंक सो 4375। तो डेप्रीशिएशन तो असेट में से क्या होता है, माइनस 5826, तो बैलेंस कितना है 20,000। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, असेट के कॉस्ट में से उसका डेप्रीशिएशन क्या कर दिया, माइनस
जो असेट बच गया, रिमेनिंग असेट है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, रिमेनिंग असेट, जो असेट बच गया उसमें से मैंने उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। टोटल डेप्रिसिएशन ये ईयर 2 का था, ये ईयर 3 का था, तो बैलेंस कितना आ रहा है 20,625।